नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ढाका। दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। दीपावली के पावन पर्व पर दीपावली से थोड़ा सा ठीक पहले हमारे साथ में 2018 वाली व्याख्याता भर्ती से चयनित श्री वीरेंद्र कुमार जी शर्मा शेखावाटी क्षेत्र के शिक्कर से आज सुजानगढ़ पधारे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और ये सीधा वहीं आए हैं अपने घर पे जहाँ पे मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ। आप पीछे बोर्ड में देख पा रहे हैं। तो सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है बायोलॉजी से लेक्चर पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं और वर्तमान में पाली ज़िले में जो है ये पद स्थापित है। जी सर। तो सर, सबसे पहले जो है हम विद्यार्थियों में हम कई बातें करेंगे सर से। हालांकि मैं तो बताता ही रहता हूँ, परंतु अभी ये न्यूली सिलेक्टेड है तो पहले पेपर की कैसे तैयारी की, उसमें इनकी हम रणनीति जानेंगे। उसके अलावा जैसे इसमें बायोलॉजी से अगर आप है साइंस के, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आगे हम बायो के लिए भी चर्चाएं करेंगे। सर का खुद का एक यूट्यूब चैनल जहाँ पे ये बायो की क्लासेस ले रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम और भी जो चर्चाएं हैं कि हम कौन सी परीक्षा की तैयारी करें, आगामी क्या रणनीति हो, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो जो है आपको बधाई जो है, आपने इतनी अच्छी पोस्ट जो आपने प्राप्त की है साइंस से। और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? क्या टीचिंग लाइन से आप जुड़े हुए थे, क्या रहा आपका? जी सर, 2006 से मैं एजुकेशन लाइन में हूँ। करीबन 10-11 साल मैंने कॉलेज लाइन में पढ़ाया है। उसमें यूजी है, पीजी है, नेट के बच्चों को तैयारी करवाई है जी। उसके बाद 3 से 4 साल में स्कूल लाइन में रहा, स्कूल कोचिंग लाइन में। और 2018 की जो भर्ती आई उसके बाद में मैंने इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करी जी। तो आप जो है ये आपने सफलता अर्जित की, तो इसका श्रेय आप किस किस को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता को, उनके योगदान से, उनके स्नेह से। उसके बाद मेरे इष्ट देव, गुरुदेव, उन सब का योगदान है। भाई बंधु परिवार का सबसे बड़ा योगदान है ही, क्योंकि मैंने करीबन 1 साल घर पे रहकर तैयारी करी है, क्योंकि दो बार हमारी एग्ज़ाम है तो पोस्टपोन्ड भी हुई है। बिल्कुल बड़ा। तो उस दौरान भी मैंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं करी थी और घर पर रहकर ही। तो परिवार का पूरा मेरे को सपोर्ट मिला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो तैयारी कीजिए, वो मेरे को सबल मिला। तो उन सब का योगदान है। प्लस सर, जब तैयारी की शुरुआत करी मैंने, तो प्रतियोगी परीक्षा में जो तैयारी करते हैं, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हो कि सबसे पहले अपन यूट्यूब को ही पकड़ते हैं। यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो जब मैं तैयारी करने की शुरुआत कर रहा था तो मेरे को सबसे पहले कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट के मेरे पहले भी कोई समस्या नहीं थी और बाद में भी कोई समस्या नहीं आई, पर जो प्रथम पेपर है उसकी तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए मेरे सबसे पहले जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास में ढाका सर का जो वीडियो बनाया हुआ था वो मेरे सबसे पहले सामने आया कि फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़े। क्या बात है। उसी को मैंने बेस मानकर कि मैंने कहा कि इन्होंने जो बताया है बताने की, क्योंकि उस समय ये खुद भी सिलेक्टेड थे, तो वैसे पहले थोड़ा पॉजिटिविटी आती है कि खुद का सिलेक्शन हो रखा है तो सही बातें बता रखी होंगी जी। तो उसको आधार मानकर मैंने तो उसी समय एक रजिस्टर डाल लिया और उसमें सारी बातें नोट कर ली कि फर्स्ट पेपर में अपने को इन टॉपिकों को यहाँ से पढ़ना है। तो बाकी श्रेय की बात करें तो फिर गुरुदेव के रूप में ढाका सर का योगदान बड़ा बहुत शानदार है और मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ कि इनके चैनल की बदौलत 2 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण थी फर्स्ट पेपर के अंदर, एक तो करंट अफेयर और एक है जो जिसमें तो करंट अफेयर हमारे साल भर पुराना आया था, उनमें भी इनके वीडियो का बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा। लेटेस्ट तो आया ही नहीं करंट अफेयर। और प्लस एजुकेशन मैनेजमेंट, तो एजुकेशन मैनेजमेंट को पर्टिकुलर जहाँ से मैनेजमेंट का टॉपिक उठता है, जैसे मिलिट्री स्कूल को इन्होंने पढ़ाया तो वो वहीं से पढ़ाया जहाँ से वो मैटर लिया जाता है, पर्टिकुलर साइट को ही पकड़ा आपने। तो वो सबसे बड़ा मेरे प्लस पॉइंट रहा कि मैंने कहा कि इसका मतलब ऑथेंटिक चीज़ें तो है। क्योंकि यूट्यूब पे सबसे बड़ी समस्या आज के समय में भी क्या है, कितने सारे यूट्यूब चैनल बने होते हैं, आपको ये सर्च करने में बड़ी मुश्किल आती है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। आज के समय में मैटर की कोई कमी नहीं रहेगी, किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए कितना मैटर कम नहीं पड़ेगा आपके, जबकि ये समस्या है कि कौन सा छांटें, कि कौन सा तो छोड़ना है अपने को और कौन सा पढ़ना है। अपन लिखते हैं सैनिक स्कूल तो 50 वीडियो आ जाएंगे, 50 वीडियो आ जाएंगे, कौन सा देखें। बिल्कुल। तो सबसे पहले ऑथेंटिसिटी मैंने ये प्रमाणित कर ली कि हाँ, ये सर जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल शानदार पढ़ा रहे हैं। तभी मेरा सिलेक्शन हुए हुए आज काफ़ी समय हो गया, लेकिन उसके बावजूद मेरी एक इच्छा थी कि ढाका सर से मिलकर और मतलब उनको ये अपने को बताना है कि सर आपकी बदौलत मेरा सिलेक्शन आ गया। इसके लिए उनसे मिलने की खूब ज़्यादा इच्छा थी। हमारी भी असली जो एक तरह से एक गुरु की ये कमाई मान लो चाहिए, असली जो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है, तोहफा है, वो आपका
इस प्रकार के जो शब्द हैं हमें और मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत दिल से है। मेहनत आपकी होती है, परंतु निश्चित रूप से कोई भी, अब आप भी इस भूमिका में आ गए हैं जी सर, तो निश्चित रूप से गुरु की भी भूमिका रहती है। बहुत तो आपने इस चीज़ को जो है वो महसूस किया है और हमारे तक शेयर किया है, बहुत अच्छा लगा। जी जी सर। तो अब सर जैसे आप इस मुकाम पे आ गए हैं, तो अब हम आपसे विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि आपने फर्स्ट पेपर की जो तैयारी है वो किस हिसाब से की, क्योंकि आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा रहा फर्स्ट पेपर का। जी जी। तो किस हिसाब से आने वाली जो भर्ती आगामी फर्स्ट ग्रेड आने वाली है, सेकेंड ग्रेड आने वाली है, और स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ाएं, तो मैं बता दूं बीच में कि एजुकेशनल मैनेजमेंट है, करंट अफेयर है और भारत का इतिहास है। ये पार्ट है करीब 40 नंबर का, 15 और 10 और 15, तो 40 नंबर का। तो ये मैं यूट्यूब के ऊपर लगभग करवाने वाला हूँ। बाकी तो जैसे हिंदी अंग्रेजी वो हमारे अब इतना गणित वो बस का नहीं इतना सारा। तो सर जैसे फर्स्ट पेपर के लिए आप स्टूडेंट्स को बताएं। देखिए सर, फर्स्ट पेपर के बारे में बात करूं तो कई चैनल अलग अलग बातें बताते हैं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आप फर्स्ट ग्रेड बनने चाह रहे हो तो अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है। पहली बात तो पूरे 75 नंबर की तैयारी ही लेकर चलनी है। कई बताते हैं कि भैया ये 10 नंबर तेरे को नहीं आ रहे तो ये छोड़ दो, कहीं इस मैनेजमेंट छोड़ दो, कहीं इंग्लिश छोड़ दो, कहीं हिंदी छोड़ दो। मेरा व्यक्तिगत मानना है छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि सरल पर्सन के भी 2 ही नंबर होते हैं और हार्ड पर्सन के भी 2 ही नंबर होते हैं। और 75% में से 40% की तैयारी सर करवा रहे हैं तो बेस्ट ही करवाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो 50% से ज़्यादा मैटर तो आप इनके सानिध्य में रहकर आराम से तैयार कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी तो इन पर छोड़ दीजिए। एजुकेशन मैनेजमेंट हो जाएगा, आपके करंट अफेयर हो जाएगा और आपका भारतीय इतिहास जो इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक दे रखा है, ये 40 नंबर तो आपके कहीं जाने वाले नहीं है। उसके बाद आप हिंदी भी पढ़ें तो बुक्स वगैरह कैसे कैसे पढ़नी है, सर का वीडियो बनाया हुआ है और मैंने भी वीडियो बना रखा है कि आप फर्स्ट के पेपर के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो बुक्स के साथ साथ में छोड़ना कुछ नहीं है अपने को। इंग्लिश भी आपने थोड़ी बहुत इतनी जरूर पढ़नी है कि 5% में से 2% सरल तो पकड़ ही लो। हार्ड पर्सन आएंगे तो चाहे किसी को भी नहीं आएंगे, लेकिन सरल पर्सन है ना। अब कई कहते हैं मान लो मेरे को ज्योग्राफी नहीं आती, सर बोले मैं ज्योग्राफी के 5% तो आते हैं, छोड़ दें। अरे छोड़ने नहीं है, वो ज्योग्राफी भी पढ़नी है, उसमें से क्या पता, क्या पता 2% एकदम सरल आते हैं। बहुत सारी बात कई बार क्या होता है, अंग्रेजी देख के डर लगे, अंग्रेजी छोड़ ही देते हैं। बिल्कुल, कल को हो सकता है उसको अपन पढ़ें और इजी आर्टिकल हो कोई और हो तो कर ही आए। वो पर्सन हिंदी में 5% आते हैं, हिंदी का क्या पढ़ना है, हिंदी तो अपने को आती है, अरे उसको भी पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि उसमें से सरल पर्सन आएंगे, वो आपके आसानी से हो जाएंगे। जनरल साइंस है, वो जो मेरा चैनल है उस पर मैं करवा दूंगा आपको इजीली 5%। सर भी करवाते हैं, वो तो 6ठी से 10वीं तक की क्लासों को लेकर उनको करवाते हैं। प्लस मेरा ऐसा मानना है कि बुक्स जो ऑथेंटिक्स बुक्स बोर्ड की चलती हैं, जो एनसीईआरटी की बुक चलती हैं, आप एक्स्ट्रा कितना ही पढ़े, कोई कमी नहीं है पढ़ने की। बेशुमार मैटर पढ़ा है, किताबें बहुत सारी हैं, यूट्यूब पर काफ़ी सारा मटेरियल है, परंतु उन किताब को नहीं छोड़ना है। मेरे से कई पूछते हैं, बोल सर क्या फिर आरबीएससी की बुक है उसमें तो ज़्यादा मैटर दे रखा है, तो हम एनसीईआरटी का छोड़ते हैं, उसमें तो थोड़ा सा दे रखा है। नहीं छोड़ना उसको भी, उसके भी उस पैराग्राफ में क्या पता एक लाइन ऐसी हो जो आरबीएससी में नहीं है, तो उससे प्रश्न अगले ने उठा लिया, इसका मतलब तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप क्यों पढ़ें, इतना सा छोड़ दें, ये छोड़ दें। अगर आपकी ऐसी मानसिकता है तो फिर तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे टफ हो रहा है। आज किसी भी बच्चे के लिए तमाम प्रकार के साधन है जिससे वो तैयारी कर सकता है, तो फिर तो कंपटीशन बढ़ागी गठा। तो इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है। और फर्स्ट पेपर में ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने के साथ साथ में सर के चैनल से आप 40 नंबर और तैयार कर सकते हैं। प्लस बाकी जो टॉपिक बच गए हैं उनकी भी बुक्स का सिलेक्शन कर लीजिए। चैनल पे आप इजीली देख सकते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, उनको लिखित में लिख लीजिए बुक कॉपी के अंदर, और फिर पॉइंट टू पॉइंट आप हर टॉपिक की तैयारी कीजिए। तो विद्यार्थियों को आपको बता दें कि वीरेंद्र जी सर का यूट्यूब चैनल भी है, संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस। जी सर। तो वहाँ पर ये बायोलॉजी जो है फर्स्ट ग्रेड की वो टोटल टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं। जी सर। एक बहुत बड़ा जो मेहनत वाला काम है, बड़ा बेड़ा आपने उठाया एक तरह से। जी सर। और अभी लगभग कितना परसेंटेज कोर्स उसमें प्रोग्रेस पे है? इसमें जो सेकेंडरी लेवल का दे रखा है अपने सीनियर सेकेंडरी का, उसमें 3 यूनिट अपने लगभग समाप्त होने को हैं। वो तो काफी बड़ा 55 नंबर का मैटर, उसमें से 3 यूनिटें कंप्लीट होने को हैं। और अभी वो वैकेंसी आई नहीं, थोड़ा सा ढीला चला रखा है चैनल को, जैसे ही को आएंगी तो अपन उसको तेज कर देंगे। तो जो भी विद्यार्थी साइंस के बायो के हैं, जी तो वो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इनके चैनल का, या आप सर्च भी कर सकते हैं संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज। तो वहाँ से आप टोटल जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो आप इनके साथ में पढ़ सकते हैं, इनके द्वारा तैयार आप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपने भी जिक्र किया कि फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, बायो के लिए क्या पढ़ें, और भी जैसे कई आप इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं वो आप देखना चाहें तो आप इस चैनल से देख सकते हैं। जी।
अब जैसे हम बायो की बात करें तो बायो के लिए भी थोड़ा आप संक्षिप्त में कुछ बताना चाहें, अगर विद्यार्थी कोई साइंस के जुड़े हुए हैं और बायो से तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए साथियों, बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको सबसे पहले 4 बुक्स को बढ़िया तरीके से घोट के पी जाना है। और वो 4 बुक्स कौन सी हैं? 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी और 11वीं 12वीं की आरबीएसई बोर्ड में जो बुक चलती थी 2 साल पहले, इस साल अब एनसीईआरटी चल रही हैं, तो ये 4 किताबें आपको घोट कर पी जानी है। आप ऐसा मान के चलिए इन 4 किताबों में आपको करीबन 70 से 75% मैटर एज इट इज मिल जाएगा, क्योंकि कुछ पोर्शन अपने ग्रेजुएशन का लेवल है उसमें भी क्वेश्चन है वो आपके इसी बुक्स में से ज़्यादातर मिल जाते हैं। उनको तो 4 को घोट कर पी जाना है। बाकी कौन कौन सी किताबें और काम आ सकती हैं इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको बायोलॉजी के लिए कौन कौन सी किताबें कैसे पढ़नी है। अब कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इतनी किताबें कैसे पढ़ी जाएंगी, तो आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। चैनल है वो आपको पूरा सहयोग करेगा, किस किस तरह से आपको नोट्स कैसे कैसे बनाने हैं, साथ साथ में आप बनाते जाइए और आपका काम होता जाएगा। जी, तो यानी कि जो एनसीईआरटी तो है ही है, उसके अलावा आरबीएसई में भी जो अच्छा मैटर है उसको उनको देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि एनसीईआरटी ही चल रहा है और आरबीएसई हट गया तो। अब मैं जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, 2018 की जो भर्ती आई सर, उसमें बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन अगले ने एनसीईआरटी से उठाए, जबकि 2015 वाली जो भर्ती थी उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो आरबीएसई बोर्ड वाली किताब से उठा लिए। तो वो उनके मूड के ऊपर निर्भर है, उनकी चॉइस के ऊपर निर्भर है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हो, वो माइटोकॉन्ड्रिया कोई बात उन्हें आरबीएसई में अच्छी लगी तो उसको वहां से उठा लेंगे। लेकिन वही बात बता रहा हूँ कि पढ़ना कितना है छोड़ना कितना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए सेल का टॉपिक अभी चला रखा है हमने, सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान का टॉपिक अभी चला रखा है, यूनिट को चला रखा है। अब सेल बायोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़नी होती है, सेल बायोलॉजी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़नी पड़ती है, और सेल बायोलॉजी पे लोग पीएचडी भी करते हैं। तो ये 6ठी क्लास में भी हल्का फुल्का, बिल्कुल 6ठी क्लास में भी है। तो अपने को सेकेंडरी लेवल तक का दे रखा है तो सेकेंडरी लेवल तक ही पढ़ना है। आप अनावश्यक रूप से ना पढ़े। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है सर, कि किसी यूट्यूब चैनल को खोला तो उसमें इतनी बातें बताई, फिर किसी यूट्यूब चैनल को खोला तो इतनी सारी बातें बताई, अब इकट्ठा तो कर लेते हैं वो मैटर, आखिर में फिर वो रिवीजन ही नहीं हो पाता उसका। तो जितना पढ़ना है ना उस इतना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये नहीं पढ़ना, ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ये टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई चीज आएगी तो या तो वो डिलीट हो जाएगी, है ना, और या आप उसको खुद ही समझ जाओगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, अपन उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और ज़्यादा फैक्ट याद कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चन आता है वो भी गलत कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कन्फ्यूजन हो जाता है उससे। एक अभी जैसे वैकेंसी आई नहीं है, अभी फर्स्ट ग्रेड की भी नहीं आई है, सेकेंड ग्रेड भी नहीं आई है, तो स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन चल रहा है कि भी हम किसकी तैयारी करें। हालांकि इसको लेकर मैंने भी चर्चाएं की थी यूट्यूब पे, परंतु आपका जो है क्या नज़रिया, आपको क्या लग रहा है? देखो मेरे हिसाब से सर ऐसा है कि अभी जो चैनल जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तैयारी करेंगे ना, वो 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक तो जो थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, तो थर्ड ग्रेड में जो लगा हुआ है उसके लिए मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड बेस्ट है, क्योंकि कुछ समय बाद में सेकंड ग्रेड तो हो ही जाएगा वो, बिल्कुल, तो उसको तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। जो सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है उसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी करनी है। तो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में लगे हुए उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ग्रेड। बिल्कुल। अब जो लगे हुए नहीं है उनमें फिर दो तरह की कैटेगरी हो गई। एक जिनका टारगेट ही फर्स्ट ग्रेड है, जैसे मैंने मेरे जीवन में कभी रीट, कभी पटवार, ना कभी कोई ग्राम सेवक है, ना कभी कोई सेकंड ग्रेड है, कोई एग्जाम नहीं दिया। मेरा टारगेट एक ही था, या तो कॉलेज लेक्चर जाना या फिर फर्स्ट ग्रेड जाना। और फर्स्ट ग्रेड 2015 वाली भर्ती में कुछ नंबरों से रहा था, और 2018 वाली भर्ती में ईश्वर की कृपा से नंबर आ गया। क्या बात है। तो मेरा टारगेट ही एक था कि अपने को तो फर्स्ट ग्रेड से नीचे तो कहीं जाना ही नहीं है। और एक आप शुरुआत से कॉलेज लेवल पे बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो दूसरा टारगेट था मेरा कॉलेज लेक्चर का। 2 ही टारगेट सपने पाले थे कि इसी तरह से अपने को आगे चलना है। तो जिसका टारगेट फिक्स है वो फिर उसको कॉलेज लेक्चर की, इसकी आपकी स्कूल लेक्चर की वाली फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। अब जिसका टारगेट फिक्स नहीं है और जिसको चाहिए कि मेरे को तो सर नौकरी मिल जाए एक बार कैसे भी करके, तो नौकरी मिल जाए तो फिर सेकंड ग्रेड में ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में वैकेंसी वगैरह ज्यादा आएगी, इतना थोड़ा कंपटीशन थोड़ा कम होगा फर्स्ट ग्रेड की तुलना में। उसके लिए सेकंड ग्रेड बेस्ट हो जाती है कि कैसे भी करके एक बार नौकरी लग जाए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड थोड़ा सा कम पोस्ट आती है, उसके लिए थोड़ा सा टफ बन जाता है। और इनके बावजूद भी अगर तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि सर फर्स्ट ग्रेड करें या सेकंड ग्रेड करें, तो आप दोनों का सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लीजिए। किसी से मोबाइल पे देखने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकाल कर सामने रखिए। मैंने एक वीडियो सब्जेक्ट का तो बनाया हुआ था, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट में और जैसे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी और सेकंड ग्रेड साइंस, इन सब्जेक्ट में दोनों में क्या समानताएं हैं, तो मैंने 50 टॉपिक ऐसे निकाल दिए जो दोनों में कॉमन है। ऐसे आप इतिहास का ही पढ़ोगे तो जैसे मान लो जो सोशल स्टडीज है सेकंड ग्रेड का और आपके फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का,
इनके कितने टॉपिक सेम है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक तो सभी को पढ़ो ना उनको, तो दोनों में काम आ जाएंगे वो फिर। और जब वैकेंसी स्पेसिफिक हो जाए ये आएगी तब उस समय आप उसकी तैयारी कर लो। अगर 2-2.5-3 महीने का गैप आ जाएगा ना दोनों वैकेंसी में तो आप दोनों की तैयारी कर सकते हो बढ़िया। बिल्कुल, तो यानी कि कॉमन शुरू करते हो बिल्कुल और फिर आगे स्पेसिफाई कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे ही पढ़ाई करो, मेरा कहने का मतलब है कि 10 घंटे नहीं, लेकिन शुरू तो करो। आपको पढ़ाई का सेटअप बनाते बनाते, सर पढ़ाई का सेटअप है ना, रूटीन बनाते बनाते अपने को महीना लग जाता है। तो आप अपने कमरे को सेट करोगे, अपने टेबल वेबल सेट करोगे, अपने किताबें लाना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे। आज 1 घंटे पढ़े, किसी किताब को पढ़ा, कोई यूट्यूब से वीडियो देखा, तो ऐसे करके 1-1, 1.5 घंटे से शुरुआत करोगे ना, तो आगे जाकर आपकी फिर रूटीन बन जाएगा। आप सोचते हो जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उसी दिन से मैं धड़ाधड़ पढ़ना शुरू कर दूंगा, संभव नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया, लोगों के पास सोर्स है। किसी समय में जब अपन, आपको पता है सर, जब अपन क्रिकेट देखते थे किसी समय में, तो 60 ओवरों के अंदर 200 सवा 200 रन नहीं बना करते थे, और आज है ना वही रन है वो 10-20 ओवर में बढ़ने लग गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जबरदस्त आ गई। कोई नया बॉलर आता है उसकी तुरंत बातें पता चल जाती है, ऐसे बॉलिंग करेगा ये। तो ऐसे ही आज कोई भी नया टॉपिक आया ना, उसको तुरंत आप पर वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर मटेरियल मिल जाएगा। तो लोगों के पास घर बैठे भी है ना तमाम प्रकार के साधन हैं, तो कंपटीशन टफ है। आप इंतजार मत करिए कि वैकेंसी कब आएगी। कई पूछते हैं मेरे से सवाल यूट्यूब पे, सर वैकेंसी इसी महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी। आप ऐसा मान के चलिए कि 2022 में आपको सरकारी कर्मचारी बनना है, ऐसा सपना आज ही पालोगे। और सपने से संबंधित देखो सर मुकेश जी, एक बात बताऊं आपको मैं, किसी ने पूछा कि सर तैयारी कैसे करें, तो मैंने तैयारी कैसे करें इससे बढ़िया आप ये अपने आप से पूछो कि तैयारी क्यों करें। अगर आपके मन में ये नहीं पता होगा आपको कि मैं तैयारी क्यों कर रहा हूं, कोई एक कारण नहीं पैदा होगा ना, तब तक आपकी तैयारी हो ही नहीं सकती। कारण आपको लगे कि सर मेरे को तो है ना अच्छी इनकम चाहिए, 50-60 हज़ार रुपये महीने होने चाहिए, तो आप तैयारी कर पाओगे। किसी को कि मेरे को तो है ना मेरे घर में नाम रोशन करना है कि यार गवर्नमेंट कर्मचारी है, किसी को कि मेरा ससुराल में मेरा नाम होना चाहिए, किसी को कि मेरे ना, अब सबके आस पड़ोस में कई दुश्मन होते हैं, कई पड़ोसी ऐसे होते हैं जो कि आपको टॉर्चर करते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं कर पाएगा, तो उनको दिखाना है कि करना है। तो किसी को किस चीज़ में आनंद आता है, क्या आपका टारगेट है ना। कारण पैदा नहीं करोगे जब तक निवारण नहीं होगा। तो कारण हो गया ना कि मैं इस वजह से तैयारी कर रहा हूँ, तो पहले अपने आप को कारण जानो कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड क्यों चाहिए, आखिर मैं क्यों करूँ तैयारी, और उसका आंसर आ जाएगा। वहां से वो प्रेरणा मिलती रहेगी। बिल्कुल, खुद से मिलेगी प्रेरणा। आपका अगर कोई भला सोच सकता है धरती पर, तो सबसे पहले आप खुद हैं। अपना भला खुद सोचिए, थोड़ा स्वार्थी हो जाइए, कुछ समय के लिए तैयारी में लग जाइए, और अभी नहीं तो कभी नहीं। और सर से तो मेरे को वैसे ही प्रेरणा मिलती है हमेशा से। इनके वीडियो कोई भी आता था, बहुत सारे वीडियो तो आज भी मैं जी जो मेरे आवश्यकता के नहीं है, जैसे मान लो कि सेकंड ग्रेड का वीडियो बना रहे हैं, थर्ड ग्रेड का वीडियो बना रहे हैं, अभी कोई किसी को मोटिवेशन दे रहे हैं थर्ड ग्रेड के लिए, रीट के लिए, वो मेरे को अभी आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुनता हूँ, क्या पता इसमें से कोई ढंग की बात निकलेगी, अपने जीवन में काम आएगी। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड तो लग गया, लेकिन जीवन तो अभी बाकी है ना, उसमें तो अपन और सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से। तो फिर तो सर तो देखो निस्वार्थ भाव से इतने सारे, जब मैं आपको सबको बता दूं, ये अचंभे की बात करोगे आप, जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी तो मुश्किल से सर मेरे हिसाब से 25-26 हज़ार सब्सक्राइबर थे आपके। आज वो 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे हैं। बेदाग इनका चैनल है, बिना मतलब की कोई बात नहीं करते, सारी बात सटीक तरीके से बताते हैं और ऑथेंटिक बताते हैं जितनी संभव हो सकती है। बाकी हो सकता है कुछ 19-20 हो जाए, लेकिन सारी की सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक बताने की कोशिश करते हैं। ना कुछ फालतू का कमेंट, ना कोई फालतू की बकवास कि चैनल में व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, ना बच्चों का भला हो, बस कि एक भी बच्चा ऐसा कहते कि मेरा नंबर इनकी वजह से आया। वो जो आत्मिक शांति मिलती है ना, उसी के लिए सर ने शायद चैनल बना रखा है। और सुबह से हम करीबन 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से सर के घर पे हैं। हमको ऐसा नहीं लगा 1% भी सर की पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। हालांकि मैं मिला हूँ आपसे, परंतु ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब अपन अनजान है थोड़े समय के लिए, एकदम एक तरह से अपन मिल रहे हैं। बिल्कुल एक जानकार से ही हैं। तो ऐसे सर से मिलकर भी प्रेरणा मिलती है, और कई सारी बातें होती हैं। आपके जो उद्गार इनको दिल में सहेज कर रखेंगे। बिल्कुल और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, और ये बच्चों की प्रेरणा ही होगी। और देखो सब, मैं जब 2006 में पढ़ाने के लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे आया था, तो सबसे पहले मेरे को एमएससी को पढ़ाने का मौका मिला। तो मैंने मेरे गुरुदेव से कहा कि सर मैंने कभी जिंदगी में एमएससी नहीं पढ़ाई, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। बोलो वीरेंद्र तुम इतना ही ध्यान रखना कि जो बच्चा डिमांड करे ना, उसको पूर्ति करते रहना जहां तक संभव हो। बच्चे सिखाएंगे आपको कि सर आप तो थोड़ा धीरे लिख रहे हो, थोड़ा धीरे बोल रहे हो, आप थोड़ा छोटे लिख रहे हो, थोड़ा साइड में हो जाओ सर इतना जल्दी मत बोलो, सर थोड़ा धीरे बोलो, सर आपका समझ में नहीं आया दोबारा समझाओ। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो खुद अपने आप में एक टीचर होते हैं, वही सिखाते हैं। और आप सब लोग इतने सारे लाखों जब
सब्सक्राइबर हैं, तो इसका मतलब तो प्रेरणा आप लोगों से मिलती है। यही सोचकर सर मैंने तैयारी करी, कॉलेज में पढ़ाया, तो जब मेरा नंबर आया उससे पहले कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपका नंबर तो आ जाएगा, लेकिन हम अभी तैयारी करना चाहते हैं और ऐसा कोई यूट्यूब पे कोई माध्यम नहीं जिससे हम तैयारी कर सके, तो आप कुछ ऐसा करिए। तो मैंने 2-4 बच्चों के रियल में मान के चलो, मैंने 2-4 बच्चों का भला करने के हिसाब से चैनल की शुरुआत कर ली और आज करीबन 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए और ठीक ठाक मैटर चल रहा है और बच्चे डिमांड भी करते हैं। आपका मैंने देखे थे वीडियोस, जैसे हालांकि मेरे साइंस नहीं है फिर भी मैंने क्वालिटी के हिसाब से देखे। जी सर, वाकई बहुत ही एकदम धारा प्रवाह आप टीचिंग करवा रहे हैं और स्टूडेंट्स के जो कमेंट है वो भी सराहनीय आ रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं आपसे वो बाकायदा उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आज के टाइम में देखो टेक्नोलॉजी आई है तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज जैसे मुझे याद है, आज से 15 साल पहले जब हम कॉलेज की और की, तो उस समय करंट जीके के लिए एक प्रतियोगिता दर्पण हुआ करती थी, उसको भी बाई पोस्ट जैसे सुजानगढ़ जैसे शहर में भी नहीं मिलती थी आसानी से, तो कई बार तो ये सोचते कि बाई पोस्ट ही मंगवा लें। आज कितना मटेरियल है, ऑफलाइन भी बहुत सारा है, ऑनलाइन भी बहुत सारा है, बस वो है कि उसको लेने वाला चाहिए। जी जी जी, ज्ञान जो है भारत में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, प्राचीन काल से नहीं है, तो अब यहाँ पर जो है वो ज्ञान लेने वाले चाहिए, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है उनकी आवश्यकता है। कंटिन्यूटी सर इसमें बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी मैंने चैनल बनाया तब से देख रहा हूँ, साल भर के करीबन चैनल हो गया। उस समय कई विद्यार्थी आए थे, बोल सर ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, आप तो ये पढ़ा दो और वो पढ़ा दो, और आज वो यूट्यूब पर गायब हैं। तो आप अगर साल भर तक आप ये मान के चले कि 2022 है ना, वो चाहे कितनी समस्याएं आ जाए, क्योंकि सर जीवन में मैंने बहुत सारी बार ऐसा अनुभव किया है कि बहुत सारी समस्याएं जो आज आपको लग रही है ना वो कल होंगी नहीं। बहुत सारी समस्याएं क्षणिक होती हैं, समय के साथ हल हो जाता है उनका। आज आपका पेट दर्द कर रहा है वो हमेशा तो नहीं रहेगा ना, वो घंटे रहेगा 2 घंटे रहेगा। आज मतलब कोई घर में कोई बीमार है तो 2 दिन बीमार रहेगा, 1 दिन बीमार रहेगा, लेकिन आप उसकी वजह से अगर अपना शेड्यूल खराब करते हो तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, कोई भी आपको पसंदीदा काम होता है ना, और हर नकारात्मक काम, हर कोई बुरा काम है ना, वो पहले जल्दी आकर्षित करता है, अच्छे काम में समय लगता है थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों में तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, नेगेटिव का तो साइन ही ऐसा सीधा होता है, तो आसानी से कान में घुसती है चीज़ें, और पॉजिटिव चीज में तो अटकता है मामला। बिल्कुल। तो पर कैसे भी करके आप अपने आप को ऐसे मतलब डेडिकेट कर कीजिए खुद के प्रति कि मेरा खुद का भला हो रहा है, और 2022 अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि 2022 तक मेरे को एक जॉब अच्छी लेनी है। और दूसरी बात, नकारात्मकता इतनी जरूर रखिए। मैंने भी तैयारी करी ना सर, तो ये सोचा कि मैंने मेरा 100% देना है। मेरे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि आपको चाहे 90% आए, चाहे 100% आए, चाहे 80% आए, आपको अपना 100% देना है। फिर चाहे आप फेल हो जाओ, अपना कर्म अच्छे से करना है। आप अपना 100% दीजिए। उसके बाद आपके नंबर आए नहीं आए वो एक अलग मैटर है, वो एक जीवन का अलग अनुभव होता है, वो नहीं आता तो दुख होता है, अलग बात है, परंतु अपना 100% दे दीजिए, फिर देखिए आपको आनंद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही जैसे विद्यार्थियों को ध्यान में हो, आपको भी बता दें कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी बना रखा है, यस गुरु। जी जी सर, बिल्कुल। यूट्यूब पे क्या है कि जैसे टेस्ट वगैरह वो पॉसिबल नहीं हो पाते, तो उसमें हमने रीट के लिए टेस्ट सीरीज ली थी, और अल्लादीन की चिराग नाम से हमने कोर्स चलाया था, खूब चला था। उसको भी विद्यार्थियों ने, हमने बहुत ही किफ़ायती न्यूनतम लागत मूल्य पे उसको दिया था। जी जी, तो बहुत पसंद किया गया था उसको, और कोर्स में जो यानी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से कवर हुए। अभी इसी तरीके से हम 2nd ग्रेड के लिए हम कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें हम नोट्स देंगे, टेस्ट देंगे। हमारे एक साथी है संजय पाल जी सर, बहुत ही मेहनती है, और टेस्ट पेपर बनाने का उनका जो स्तर है वो एकदम RPSC लेवल का ही है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हम 1st ग्रेड के लिए भी 10 या 15 टेस्ट पेपर आजकल में लॉन्च करने वाले हैं। तो वो सब भी आप लोगों को यस गुरु ऐप पर मिलने वाले हैं। बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, बायो हो या चाहे फर्स्ट पेपर संबंधी कुछ चीज़ें हों, तो सर का चैनल है, उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। क्या इसमें संत कृपा नाम भी देखिए, कितना संत कृपा, तो एक हमारा नंबर भी संतों की कृपा से आया है। बाकी आप एक ऐसे भी प्रेरणा ले सकते हैं, आप जो भी बच्चे देख रहे होंगे, मेरे हिसाब से इस उम्र का कोई भी कैंडिडेट ये वीडियो कम ही देख रहा होगा। मेरी एज कोई कम नहीं है, मैं 38 ईयर का हूँ, जो 38 साल में जिसका नंबर आ सकता है तो आपका तो आ ही सकता है। ये प्रेरणादायक बात है कि इसे उम्र में जब सोचोगे तभी हो जाएगा। जिस दिन नहीं सोचा, जिस दिन तक नहीं सोचा तब तक नहीं आया, जिस दिन सोचा उस दिन आ गया। बिल्कुल, ये पक्का इरादा करना जरूरी है। पक्का इरादा करना, कोई कारण दिमाग में पैदा करो कि पड़ोसियों को बताना है कि नंबर आ सकता है, ससुराल में बताना है कि नंबर आ सकता है ना, कोई न पैसे अपने को लेने हैं, नंबर आ सकता है, एक अपने बच्चों की, अपने पत्नी की आगे जाकर एक अच्छी से लाइफ स्टाइल जीवन चलता रहे, उसके लिए नंबर आना जरूरी है। कोई कारण ही पैदा नहीं होगा, बस भाई वो फलां तैयारी कर रहा है तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, वो सारे लोग लगे हुए सर इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तब नंबर नहीं आएगा। आपको अपना कारण पैदा करना होगा, तब आपका नंबर इसमें इजीली आ जाएगा। अब जैसे हाँ जी, एक मैं छोटी सी बात बताऊं, देखो
कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अभी तैयारी कैसे करें, अभी तो कोई कुछ आया ही नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। तो इसमें यही सीधा सीधा आंसर है, देखो नुकसान कुछ नहीं होना। कई बार जीवन में ऐसा कोई काम कर लेना चाहिए जिसका फायदा हो ना हो अभी, लेकिन उसका नुकसान नहीं हो। एक छोटा सा किस्सा बताऊं सर, एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक बार एक पेड़ पे एक बंदर और एक बंदरिया बैठे थे और पास में से कोई पानी का नाला जा रहा था और इतने में कोई आकाशवाणी हुई कि अगर कोई नर वानर इस पानी में भी कूद जाए तो बहुत ही सुंदर फिल्म स्टार बन जाएगा वो, और अगर कोई सलमान खान से भी ज्यादा सुंदर बन जाएगा, और अगर कोई बंदरिया इस समय गिर जाए पानी में तो वो ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर होकर बाहर निकलेगी। इतनी सी बात थी कि बंदरिया पानी में कूद गई और जैसे बाहर निकली सच में वो ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर होकर बाहर निकली। उस बंदर को जलन हुई, स्वाभाविक सी बात है। उसने पूछा भाई तेरे को पता था कि तू आकाशवाणी सच होगी? बोल मेरे को बिल्कुल पता नहीं था आकाशवाणी सच होगी, पर मेरे को इतना पता था कि अगर आकाशवाणी सच हुई तो मैं बंदरिया से ऐश्वर्या राय बन जाऊंगी, अगर आकाशवाणी सच नहीं हुई तो मेरे बाप का क्या जाएगा, पहले बंदरिया थी बाद में बंदरिया रह जाऊंगी, मेरा बिगड़ेगा क्या? तो आपकी अगर 1 महीने बाद वैकेंसी आती है, 2 महीने बाद वैकेंसी आती है, 3 महीने बाद आती है, आपका क्या जा रहा है? आपका तो बिल्कुल तैयारी हो रहा है मैटर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की आ गई तो आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। कॉमन टॉपिक तैयार कर रहे हो, इजीली हो ही रहे हैं भाई। जो मेहनत कर रहे हैं वो तो काम आनी है, 100% ही आनी है, कभी ना कभी जाया नहीं जाएगा। करंट अफेयर अब राजस्थान का अच्छे से तैयार करो, कहाँ दिक्कत आ रही है, राजस्थान का जीके उसको तैयार करो, सब जगह काम आएगा। तो जो कॉमन चीजें उनको तो आपको तैयार रखनी चाहिए। और अभी बिना दबाव के पढ़ोगे वो ज्यादा बढ़िया पढ़ा जाएगा। देखिए बड़े से बड़ा महारथी भी है ना, जब एग्जाम सेंटर में जाता है तो उसकी अलग दबाव होता है, वही बात आप घर पे पढ़ो तो कम दबाव महसूस होता है, और वही बिना किसी एग्जाम की आप अभी पढ़ रहे हो बहुत शानदार तैयार होंगी चीजें। तो बिना दबाव के बिना प्रेशर के शुरू कर दोगे तो चीजें जल्दी याद होंगी, बढ़िया तैयार होगी। और आपके कारण वाली बात से मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूँ उसका। जी। मैं जैसे सेकंड ग्रेड लगा हुआ था तो पहले वाली जो फर्स्ट ग्रेड आई उसको हमने इजीली ले लिया कि चलो जॉब लगे में देखा जाएगा होगा। तो दूसरी बार में मेरे कारण पैदा हो गए, 2 कारण पैदा हुए। एक तो मेरी बहुत दूर पोस्टिंग थी तो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि मेरे कुछ परिजनों ने कहा कि ये तो सेकंड ग्रेड में से लग गया, तुक्के से लग गया। तो वो बात भी मुझे लगी कि एक बार फिर से अपने को जो है वो कुछ करके दिखाना है। तो ऐसे वो जो चीजें होती है वो अपने दिमाग में फिर अवचेतन में बैठ जाती है, और अपने को जब कभी भी अपन निराश होते हैं उस समय अपने को प्रेरणा देती है। हालांकि चीजें आपके मेहनत से होती है, लगातार परिश्रम से होती है, कंटिन्यूटी से होती है, मगर वो चीजें आपको जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो वो एक बार आपको फिर से आपको वो जोश दिला देती है कि मतलब सोए को जगा देती कि यार ऐसा जो है हुआ है तो उसको करके। अब आपने अगर तैयारी धीमे कर रखी है तो ये वीडियो जो देखोगे ना तो आपको तुरंत मोटिवेशन आएगा, मेरे को तो तैयारी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन वो जो मोटिवेशन दूसरे देंगे ना, वो मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रुक जाएगा, 2 महीने बाद में आप डाउन पड़ जाओगे। और वो खुद का लिखा हुआ है ना, खुद के अंदर से प्रेरणा जग गई ना, दीवार पे लिख दीजिए कि मेरे को इसलिए तैयारी करनी है, कारण ही है मेरा कि मेरे को इतनी, अगर आपको सैलरी की बात है तो आप लिख दीजिए कि मेरे को 50,000 रुपए मंथली सैलरी होनी चाहिए, ऐसा लिख लीजिए सामने दीवार पे, मेरा तो ऐसा मानना है। तो जैसे उठोगे ना सामने तो इतनी सैलरी आनी चाहिए। तो बिल्कुल ये भी एक आर्थिक कारण भी बहुत बड़ा रोल है। मैं हर वैकेंसी में विद्यार्थियों को सैलरी भी बताता हूँ। बिल्कुल नीट में मैंने बताई थी कि कितनी सैलरी रहेगी आपकी, क्या रहेगी, तो उससे एक प्रेरणा मिलती है, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा हो, चाहे आर्थिक कारण हो और आवश्यकताएं हो, ये चीजें। और कोरोना काल में तो एक देखो गवर्नमेंट जॉब का एक वैसे ही बड़ा महत्व रहा है कि किस तरह से आपकी फायदा कर सकती हैं, तो ये सारी तमाम बातें हैं जी। तो सर अब आपने हालांकि बहुत सारी बातें बता दी हैं, विद्यार्थियों को और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस संदेश यही है कि अभी से शुरू करें, आज से शुरू करें बिना किसी देरी के। दीपावली का शुभ अवसर है, 1 तारीख है, आज से बड़ा और कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। कुछ नहीं तो और अपना टाइम टेबल सेट कीजिए कि मेरे को ये सब पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। इतिहास मेरे को ढाका सर पढ़ा देंगे, करंट अफेयर ढाका सर पढ़ा देंगे, अपने को मैनेजमेंट यहाँ से पढ़ने को मिल जाएगा। ये 3 इनके वीडियो लगातार हैं जो भी। अब देखो कई चंद बच्चे ऐसे भी हैं सर, कुछ नहीं लगता, सारा का सारा फ्री में मिल रहा है यहाँ पर यूट्यूब, उसके बावजूद भी उनको केवल एक अंगूठा दबाने में भी दिक्कत आ रही है। अभी भी कई ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो सब्सक्राइब नहीं करते। अरे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसके बाद में उसको क्या कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। कोई भी नया वीडियो आता है तो वो कम से कम आपको रात को 10 बजे भी डाला, आपके पास घंटी बज जाएगी। वो भी मोटिवेशन ही है एक, वरना फिर आपने जब बेल नहीं दबा रखी है तो फिर अपने आप देखोगे 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में पता चलेगा, तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। आप क्या करो, तुरंत उसको आ जाए आपके पास। तो ये सब भी कर लीजिए काम, छोटे छोटे काम है, कुछ नहीं बिगड़ता ना, इसमें कोई मेमोरी बढ़ती है मोबाइल की और कोई कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब कर लिया, तुरंत आ जाएगी। तो आज ही से शुरू करें, लिख लें
दीपावली का त्यौहार है, उसको अच्छे से मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी है ना, घंटे 2 घंटे कुछ नहीं तो कोई क्रोनोलॉजी पढ़ ली, कोई मैनेजमेंट की कोई बात पढ़ ली, करंट अफेयर का सर का कोई वीडियो देख लिया, आगे जाकर बहुत सारी चीजें आएंगी। आपने भी मतलब और कुछ नहीं किया तो दीपावली की जो सफाई के बहाने आपने अपनी टेबल भी व्यवस्थित कर ली ना, कि ये है ना, ये मैंने टेबल यहाँ पे मेरे को बैठ के पढ़ना है, ये किताबें वगैरह मैंने अलग अलग किताबें भी अलग अलग पढ़ी होंगी आपकी, तो अलग अलग रूम से छांट छूट के किताबें एक साथ रख ली, पेन कॉपी पेंसिल एक साथ रख लिए। अच्छा देखो, पढ़ने में भी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव, एक 2 रुपए का पेन लेके आ रहे हो, ढंग से चल ही नहीं रहा है उसको लिखने में, और एक जिस दिन आप नया पेन लेके आओगे ना 20 रुपए का बढ़िया सा ठीक चलने वाला, उस दिन भी मोटिवेशन मिलता है पढ़ने में। तो चीजें अपने आप को मोटिवेशन छोटी छोटी चीजों से मिलता है। खुद मोटिवेट होइए। आपकी सबसे ज्यादा कोई अगर परवाह करता है और आपकी सबसे ज्यादा कोई हेल्प करेगा तो आप खुद होंगे। जिस दिन आप खुद ने सोच लिया कि मेरे का नंबर आना है, ऐसा मान लो कि उसी दिन आ ही गया। बाकी सब तो एक प्रक्रिया की चीजें हैं, बाकी तो प्रक्रिया में होना है, लेकिन आपने सोच लिया नंबर आना है, उस दिन ही नंबर आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा ना कि आत्मदीपो भव, बिल्कुल। आप अपने खुद के लिए ही प्रकाश जो है वो बनो, अपने आप से जो है प्रेरणा लो, खुद से प्रेरणा वो लंबे समय तक रहेगी, लगातार रहेगी। और एक कहावत भी है कि किसी कार्य को शुरू कर दिया, इसका मतलब आधा कार्य पूरा हो गया, आधा कर दिया। तो आप शुरुआत कर दो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की करो, सेकंड ग्रेड की करो, कॉमन करो, किसकी भी तैयारी करो, शुरुआत कर दो। बिल्कुल। कि आज से पढ़ना शुरू है, एक छोटी सी किताब ही लो और उसको 1 घंटा ही पढ़ो, मगर शुरुआत कर देंगे तो अपने आप उसकी जो है वो आगे की जो प्रगति है वो होगी। तो सर आपने समय दिया, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करेंगे जब कभी भी आपका और वक्त निकले सालासर बालाजी आना हो या और आना हो तो आपसे और मुलाकात होती रहेगी। और आपकी सबसे ज़्यादा धन्यवाद सर आपका कि आप से मुलाकात हो पाई, और मेरी हार्दिक इच्छा थी जी। पहले भी अपना 2 बार प्लान बन के कैंसिल हो गया, फिर आपकी भी ड्यूटी आ गई, फिर दीपावली की छुट्टियों का हम वेट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा जो है आपका रहा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर कभी और किसी वीडियो में।